मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपास सर्वे के लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भी मैं आपको एक सीरीज इसकी दे चुका हूँ पार्ट 1 में, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे। आज मैं कंपास सर्वे के अगले 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट नून। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सन का दोपहर में 178 डिग्री है। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दिस प्लेस इज। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है दोपहर में, अगर दोपहर में इसका 178 डिग्री है तो ये बताइए कि इसका द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज कितना होगा। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 2 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री ईस्ट और 2 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री साउथ। फिर से सुन लीजिए, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट नून 178 डिग्री है। तो ये बताइए कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज कितना होगा। तो इसका आंसर है साहब 21 का बी सही है, क्योंकि इसने जो इसमें दिया है 2 डिग्री ईस्ट, जब ईस्ट की तरफ होगा तो 178 डिग्री में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री का मतलब ये है बिल्कुल हमारा नॉर्थ में आ जाएगा। इसका मतलब है दोपहर में चूंकि हमारी शैडो बिल्कुल पैर के नीचे होती है, तो वो पोजीशन ऐसी होती है कि जब सूर्य हमारे बिल्कुल सर पर होता है। लिहाजा इसका आंसर आएगा बेटा 21 का बी। ओके, आगे चलते हैं 22वां, द ट्रू बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 10 डिग्री। ट्रू बेयरिंग दिया हुआ है किसी लाइन का 10 डिग्री। देखिए ये मैंने यहाँ दिया हुआ है कि ये एक लाइन है, इस लाइन का ट्रू बेयरिंग यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री है, एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 2 डिग्री वेस्ट। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है इसका वेस्ट की तरफ है 2 डिग्री। मैग्नेटिक बेयरिंग 10 डिग्री है, समझ रहे साहब, और मैग्नेटिक बेयरिंग होता है ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू होता है ट्रू नॉर्थ और किसी लाइन के बीच का डिफ्रैक्शन। ठीक है जी। जबकि इसने मैग्नेटिक जो वो डिक्लिनेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 डिग्री वेस्ट की तरफ। ऑप्शन में ये कह रहा है कि इसका आंसर 2 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री या 20 डिग्री। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मालूम किया है इसने। हम जानते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है किसी रेखा और मैग्नेटिक नॉर्थ के बनने वाला डिफरेंस। लिहाजा ये वाला 10 डिग्री दिया है और 2 डिग्री वेस्ट है, तो ये 10 डिग्री इसमें 2 जुड़ जाएगा, तब जाकर के ये 12 डिग्री इसका आंसर आएगा। आप देखेंगे हमने आपको बताया था उसमें कि ईस्ट की तरफ जुड़ जाता है, वेस्ट की तरफ माइनस होता है, ये बताया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ ही वेस्ट की तरफ में है, लिहाजा अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ और लाइन के बीच में होगा। लिहाजा ये 10 में 2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 12 डिग्री। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 21 का जो है वो 22 का जो है सी सही है, 12 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। द एनुअल वेरिएशन, तीसरा सवाल है। द एनुअल वेरिएशन, पहला नंबर मैंने गलत कह दिया, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2 और ये अब ये तीसरा नंबर है। द एनुअल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज काज्ड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ। किसके रोटेशन के कारण होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नंबर 1 में इसने कहा था मून अबाउट द अर्थ, चांद का धरती के चारों ओर घूमना। अर्थ अबाउट द ऑन एक्सिस, अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना। और अर्थ अबाउट द सन, अर्थ का अर्थ अबाउट द सन, अर्थ का सूर्य के चारों ओर घूमना। और उसके बाद है मून अबाउट द सन। तो 23 नंबर का आंसर होगा था सही, क्योंकि अर्थ अबाउट द सन जब घूमती है जब ही जो है डिक्लिनेशन होता है। लिहाजा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो है अर्थ अबाउट द सन। सर्वे इज प्रीफर्ड विद ट्रू मेरिडियन बिकॉज। सर्वे प्रीफर किया जाता है ट्रू मेरिडियन के साथ, यानी ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष हम सर्वे करते हैं, क्योंकि इट कवरेज एट पोल। नंबर 2, डू नॉट चेंज विद टाइम, फैसिलिटेट प्लॉटिंग और आर चूज इन आर्बिट्रेरी। तो 24 नंबर का आंसर है साहब
ये डू नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता है, लिहाजा हम प्रीफर करते हैं ट्रू मेरिडियन को, जिसका कारण है कि ट्रू मेरिडियन समय के साथ साथ चेंज नहीं होता, लिहाजा इस 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो डू नॉट चेंज विद टाइम यानी बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, द वैल्यू ऑफ द डिप एट द मैग्नेटिक पोल। देखिए मैग्नेटिक पोल और इक्वेटर दो चीज होती हैं, मैग्नेटिक पोल नॉर्थ और साउथ होता है और उसके जस्ट 90 डिग्री पर हमारा इक्वेटर होता है। तो इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल पे कितना डिप होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो 0 डिक्लिनेशन पर जो होगा वो हमारी जो क्या नाम नीडल होगी वो पूरी 190% आकर के वर्टिकल खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है 90 डिग्री सही है। ओके चलिए, और अब आए द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू द गिवन मेरिडियन। एक किसी लाइन की डायरेक्शन जो गिवन मेरिडियन के रिलेटिव, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसको द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन किसी गिवन मेरिडियन के हम क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं किसी लाइन की डायरेक्शन किसी भी गिवन मेरिडियन के अनुसार बेरिंग कहलाती है, और अगर वो गिवन मेरिडियन हमारा ट्रू मेरिडियन है तो ट्रू बेरिंग, और आर्बिट्रेरी है तो आर्बिट्रेरी बेरिंग, और मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक बेरिंग। अब इस क्वेश्चन में केवल आंसर दिया हुआ है बेरिंग, ना कि ट्रू है ना इसमें मैग्नेटिक है, लिहाजा हम इसी ऑप्शन को सही कर देंगे। इसका मतलब 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा था बेरिंग, और जो कि बी बिंदु पर अंकित है। चलिए, द मेरिडियन पासेज थ्रू, मेरिडियन जो पास होता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ए फिक्स्ड पॉइंट, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ और इक्वेटरल लाइन। तो हम जानते हैं ट्रू मेरिडियन जो होता है वो पास होता है किससे साहब, एक ट्रू नॉर्थ और ट्रू मेरिडियन से पास होता है। ये होता है ट्रू नॉर्थ और ट्रू मेरिडियन से, वही ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से, तो वही जो मेरिडियन उस जो पास होती है लाइन उसी को हम, या प्लेन उसी को हम जो है मेरिडियन कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर भी हमारा सी सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्शन मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को डायरेक्ट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया जाता है। तो ये सब है आपका कंपास सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास, एनी ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो कंपास सर्वे देखिए, जब हम उसे सेट करते हैं, उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं, तो सर्वप्रथम जो हमारी नीडल या ग्रेजुएटेड रिंग के अंदर जो नीडल होती है, नीडल वो कहाँ पर जाकर रुकती है, ऑटोमेटिकली नॉर्थ में, और वो नॉर्थ को शो करती है, लिहाजा ये भी यूज होती है। दूसरा प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है, जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है वो भी जाकर के नॉर्थ में रुकता है, लिहाजा हम इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। लिहाजा इसका आंसर जो होगा वो होगा एनी ऑफ द अबव, ए और बी में से कोई सा भी एक। ये था आपका 8वां नंबर। 9वां नंबर, द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड। मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट का एट ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड बाय बार मैग्नेट, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, बाय मैग्नेटिक कंपास, बाय नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है कि हम जो मैग्नेटिक मेरिडियन को फिक्स करते हैं बेटा, वो करेंगे बाय मैग्नेटिक कंपास। इसका मतलब है 9 नंबर का आंसर जो है हमारा सी सही होगा। ट्रैवर्सिंग इज जनरली डन बाय, ट्रैवर्सिंग किया जाता है नंबर 1 चैन, नंबर 2 कंपास और थियोडोलाइट, नंबर 3 प्लेन टेबल और नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब ये है, देखिए हमने पढ़ा है कि चैन सर्वे करते समय भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, कंपास सर्वे से भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, थियोडोलाइट से भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं और प्लेन टेबल से भी ट्रैवर्सिंग करते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब ये है जो डी पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, लिहाजा इसका आंसर डी सही है, इस पर हम टिक कर देंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन है, इफ n इज द नंबर ऑफ द साइड देन द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज्ड ट्रैवर्स
तो ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ऑल द इंटीरियर एंगल, किसी भी ट्रेवर्स के सारे आंतरिक कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल। क्या होता है? 2n-4 और इंटू राइट एंगल। लिहाजा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1 n+2, नंबर 2 2n-4 इंटू राइट एंगल, तीसरा है 2n+4 इंटू राइट एंगल, चौथा है 4n-2 इंटू राइट एंगल। लिहाजा इसका ऑप्शन भी जो है हमारा बी सही है। ठीक है साहब, अब चलते हैं आगे। व्हेन ए मेरिडियन ऑफ ए प्लेस चेंज विद टाइम, देखिए ये आ गया टाइम के साथ जो मेरिडियन चेंज होता है विद टाइम, देन दिस मेरिडियन विल बी, इस मेरिडियन को क्या कहेंगे? आर्बिट्रेरी मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, ग्रिप्ट मेरिडियन। तो इसको हम कहेंगे साहब मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ चेंज होता है। लिहाजा इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। 12वां सवाल। 13वां सवाल है साहब, 13वां सवाल है द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि जीरो डिक्लिनेशन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, जो जीरो डिक्लिनेशन को से पास होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, एगोनिक लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सुनिए, कौन सी लाइन जो कि जीरो डिक्लिनेशन से पास होती है उसको हम कहते हैं साहब आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन और आइसोगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, एगोनिक लाइन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था उस दिन बताया था कि जीरो डिक्लिनेशन से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन कहलाती है एगोनिक लाइन। लिहाजा इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर है द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन। देखिए ऊपर था जीरो डिक्लिनेशन, ये है इक्वल डिक्लिनेशन जो कि समान डिक्लिनेशन के बिंदुओं से पास होती है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो चाहे निगेटिव साइड में हो ऑन द सरफेस, उसे हम कहते हैं आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, डिप या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो 34 का आंसर होगा साहब ए, उसे हम कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। आइसो माने समान होता है और इसने क्वेश्चन में भी कहा है कि समान डिक्लिनेशन से पास होने वाली लाइन, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन से पास होने वाली लाइन कहलाती है आइसोगोनिक लाइन। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। 15वां नंबर है द डेली वेरिएशन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द डेली वेरिएशन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नॉन एज, डेली वाले को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शनल वेरिएशन, सोलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, इर्रेगुलर वेरिएशन। तो इसको हम कहते हैं साहब डेली वाले को DIURNAL, डायरेक्शनल वेरिएशन। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए 16 नंबर द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन। देखिए सुनिए गौर से, द एंगल बिटवीन द मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों मेरिडियन की बात कर रहा है। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज, उसे हम क्या कहते हैं? डिप कहते हैं, बेरिंग या एंगल कहते हैं, मैग्नेटिक बेरिंग कहते हैं या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। तो साहब हम इसको कहते हैं क्या चीज? द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं साहब 16 नंबर का आंसर है डी सही, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दोनों मेरिडियन यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लिहाजा इसका ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर इर्रेगुलर वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में बी ड्यू टू। इर्रेगुलर जो वेरिएशन होता है घटता बढ़ता जो रहता है, इर्रेगुलर वेरिएशन
वो डिक्लिनेशन में वो किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, सोलर इन्फ्लुएंस की वजह से, एनी ऑफ द एबव। तो इर्रेगुलर वाला जो होता है साहब वो होता है एनी ऑफ द, इन तीनों में से किसी की भी कारण हो सकता है। अर्थक्वेक भी कारण हो सकता है, सोलर इन्फ्लुएंस भी कारण हो सकता है और मैग्नेटिक स्टॉर्म भी उसका कारण हो सकता है। लिहाजा इसका आंसर डी सही है। 18 नंबर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए पॉइंट, किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, नहीं चेंज होता टाइम के अनुसार। नेवर रिमेन कांस्टेंट, कभी कांस्टेंट नहीं रहता। वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज होता है। और डी पर है बी एंड सी एबव। ये 38 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है, जिसमें लिखा है बी एंड सी, यानी ये नेवर रिमेन, कभी कांस्टेंट नहीं रहता, और वेरीज विद टाइम, दोनों आंसर सही हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है द वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में बी diurnal वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, एनी ऑफ द अबव। तो वेरिएशन जो होता है डिक्लिनेशन में कौन सा हो सकता है? इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, diurnal वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन। तो 39 नंबर का आंसर है डी, इसलिए कि इसमें वेरिएशन कोई सा भी हो सकता है, लिहाजा अंतिम जो है डी सही है। अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ ए प्लेस इज नॉर्थ 5 डिग्री 42 मिनट, कितना था? नॉर्थ 5 डिग्री और 42 मिनट, नॉर्थ 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट। देखिए ये है, क्या कहा इसने? इफ क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ ए प्लेस इज नॉर्थ 42 डिग्री वेस्ट देन द क्रॉसबेंडिंग WCB। देखिए इसकी हम छोटी सी एक फिगर बना लें और फिगर बना करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि देखिए मैं बना लेता हूं नॉर्थ और वेस्ट। देखिए नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो ये है नॉर्थ 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट, नॉर्थ से 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट में है, यहाँ पर है, ये इतना है, ये है 5 डिग्री और 42 मिनट। ठीक है साहब, तो ये क्या कह रहा है? इफ क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ ए प्लेस 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट देन द होल सर्किल बेयरिंग कितना होगा? तो होल सर्किल बेयरिंग जो होता है हम जानते हैं, ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग जो है ये सर्वियर कंपास से पढ़ा गया है, लिहाजा अब इसने मालूम किया है कि अगर इसे होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में पढ़ें तो ये कितना होगा। तो बेटा हम जानते हैं कि होल सर्किल बेयरिंग में जो होगा ये नॉर्थ से लेकर के और यहाँ तक होगा, लिहाजा अगर हम इसे टोटल को 360 में से घटा देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। लिहाजा ये होगा 360 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 360 डिग्री 00 मिनट माइनस 5 डिग्री 42 मिनट, ये हुआ 5 डिग्री और 42 मिनट। इसे घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 5 में 4 गया 1, 18, 9 में से 5 गया 4 और 5, तो ये हो गया 354 डिग्री 18 मिनट। ये इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में वो दे दे बेयरिंग और आपसे होल सर्किल में मालूम करे, या होल सर्किल में दे दे और आपसे क्या नाम है इसका क्वाड्रेंटल में मालूम करे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको मैं डिटेल में अपने थ्योरी वाले क्लास में बता चुका हूँ। लिहाजा आज ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए कंपास के, इनको आप अच्छे से कर लें और इन्हें बार बार कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। उम्मीद करता हूँ कि इम्तहान में से इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनकी खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसे रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, केवल और बार बार प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा और आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।